अनजान आवाजें, इंडिया की अनसुलझी पहेलियां, सस्पेंसफुल साउंड प्लस स्टैटिक स्टार्ट्स एंड फेड्स स्लाइटली इनटू बैकग्राउंड। कहते हैं कुछ आवाजें आपको बदल सकती हैं, कुछ पहेलियां आपको परेशान कर सकती हैं। हम सिर्फ कुछ देर के लिए दिखने वाली परछाइयों या रात की अजीब आवाजों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसी घटनाओं की जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, ऐसी घटनाएं जो हमारी जानी समझी दुनिया की नींव हिला दें। दिसंबर 2012, जोधपुर के आसमान में एक जोर का धमाका सुना गया, बिना किसी वार्निंग के। सोचिए वो भयानक डर, वो उलझन। 1 मिनट पहले सब कुछ नॉर्मल था, अगले ही पल ऐसा लगा जैसे आसमान खुद फट रहा हो। ये कोई दूर की गड़गड़ाहट नहीं थी, ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली, हड्डियां कंपा देने वाली आवाज थी जिसने शांति भंग कर दी। विटनेस वॉइसेस, रीएनैक्टमेंट विद एन इको इफेक्ट। सब लोग बाहर निकले पर कहीं कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। आवाज इतनी तेज थी, लगा जैसे सब कुछ टूट जाएगा। हमने हर तरफ देखा, कोई प्लेन नहीं, कोई बॉम्ब नहीं, कुछ नहीं। ये कोई ऐसी वैसी घटना नहीं थी जिसे कुछ ही लोगों ने सुना हो। पूरे शहर ने इसे महसूस किया, एक साथ मिलकर एक ऐसी चीज का अनुभव किया जिसे समझाया नहीं जा सकता। अथॉरिटीज परेशान हो गई, वो किसी भी तरह इसका सोर्स ढूंढ रही थी। क्या ये कोई अर्थक्वेक था या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज जो गड़बड़ हो गई? सरकारी तौर पर जो चुप्पी थी वो कान फाड़ने वाली थी, लगभग उतनी ही तेज जितनी वो धमाके की आवाज। यहां तक कि नासा भी अपनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, जिनकी नजरें हमेशा आसमान पर रहती हैं, नासा भी इस साउंड को समझ नहीं पाया। क्या ये सोनिक बूम था या कुछ और? यहीं से हमारा जर्नी शुरू होता है, उन रहस्यों की तह तक जाने का जो सुलझने का नाम ही नहीं लेते। यहीं अपने इंडिया में ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड घटनाएं हैं, ऐसे सवाल जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। हम परत दर परत सच्चाई को खोलेंगे, अनजान का सामना करेंगे और उन घटनाओं में सीधे कूद पड़ेंगे जो हमारी रियलिटी को चैलेंज करती है। उन आसमानों से जो अजीब शक्ति से गरजते हैं, सबसे ऊंची चोटियों पर घूमने वाले लेजेंडरी क्रीचर्स तक, और उन गांवों तक जो गायब हो गए और पीछे सिर्फ एक कर्स छोड़ गए। मैं हूं विशेष, और आज रात हम सिर्फ जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सीधे उन चीजों के बीच जा रहे हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। क्या आप तैयार हैं उसका सामना करने के लिए जो हमारी समझ से परे है? क्योंकि सच, जैसा कि कहते हैं, अक्सर कहानियों से भी ज्यादा अजीब और कहीं ज्यादा डरावना होता है। जोधपुर बूम, ये शब्द बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिसंबर 18, 2012, एक तारीख जो पूरे शहर की यादों में बस गई है। यह सिर्फ एक जोर की आवाज नहीं थी, यह एक इवेंट था, एक ऐसा फिनोमिनन जिसका कोई सीधा साधा लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। विटनेसेस ने बताया कि यह एक कान फाड़ देने वाला धमाका था, एक ऐसी जबरदस्त आवाज कि बिल्डिंग्स हिल गईं, खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं और लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई स्मोक, ना फायर, ना कोई रैकेज, बस एक डरावनी, बिना किसी सॉस वाली आवाज की गूंज बाकी थी। जरा सोचिए इस बारे में, पूरा शहर एक फिजिकल सेंसेशन महसूस कर रहा था, एक जबरदस्त पावर वाली साउंड वेव, फिर भी उसका कोई डिसर्नेबल ओरिजिन नहीं था। ये एक ऐसा इवेंट है जो आपको हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। इसके तुरंत बाद तो केओस, कंफ्यूजन था, लोग डरे हुए थे। क्या यह कोई अटैक था, कोई नेचुरल डिजास्टर जिसे वे देख नहीं पा रहे थे? लोकल अथॉरिटीज, मिलिट्री, सब लोग हाथ पैर मार रहे थे। उन्होंने साइस्मिक एक्टिविटी चेक की, कुछ नहीं। उन्होंने आसमान में किसी एयरक्राफ्ट के साउंड बैरियर तोड़ने का कोई निशान ढूंढा। साइलेंस। थ्योरीज हवा में उड़ने लगी, एक से बढ़कर एक परेशान करने वाली। कुछ लोगों ने खुसुर-पुसुर की कि ये सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट्स थे, एडवांस्ड वेपनरी इस्तेमाल हो रही थी, सबसे नजरें बचाकर, और आवाज तो बस किसी बहुत ज्यादा पावरफुल चीज का बाई प्रोडक्ट थी, कुछ ऐसा जिसके बारे में वो नहीं चाहते थे कि हमें पता चले। क्या राजस्थान का रेगिस्तानी आसमान ऐसी टेक्नोलॉजीज का टेस्टिंग ग्राउंड हो सकता है जो हमारी आज की पब्लिक अंडरस्टैंडिंग से परे हैं? जवाबों की कमी ने इस आग में घी डालने का काम किया। फिर आई कुछ और अनकन्वेंशनल थ्योरीज। क्या यह किसी ऐसी चीज का सिग्नेचर हो सकता है जो इस दुनिया की नहीं है? कोई यूएफओ जो हमारी एटमॉस्फेयर में जबरदस्त स्पीड से एंटर या एग्जिट कर रहा हो और ऐसा सोनिक बूम पैदा कर रहा हो जैसा हमने कभी रिकॉर्ड नहीं किया। हमने दुनिया भर से अनएक्सप्लेन्ड एरियल फिनोमेना की कहानियां सुनी हैं, रिपोर्ट्स देखी हैं। क्या जोधपुर भी उस अनजाने की बढ़ती हुई लॉगबुक में एक और एंट्री थी? आवाज सिर्फ तेज नहीं थी,
विटनेसेस ने बताया कि वो किसी भी बिजली कड़कने या धमाके की आवाज से बिल्कुल अलग थी जो उन्होंने कभी सुनी हो। यही इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें उन पॉसिबिलिटीज पर सोचने को मजबूर करती है जो कन्वेंशनल साइंस की हदों को पार करती है, हमें मजबूर करती है कि हम जानी पहचानी कंफर्टेबल चीजों से आगे देखें। और क्या हो अगर इसका एक्सप्लेनेशन ऐसी जगह छुपा हो जिसे साइंस अभी बस एक्सप्लोर करना शुरू ही कर रही है। कुछ लोगों ने एटमॉस्फेरिक एनोमलीज यानी मौसम की कुछ रेयर फिनोमेना की थ्योरी दी है जिनसे ऐसी आवाज पैदा होने के हालात बन सकते हैं, लेकिन दूसरे, जिनमें मैं भी शामिल हूं, सोचते हैं कि क्या यह कुछ ज्यादा प्रोफाउंड मामला था। डायमेंशंस के बीच के पर्दे में एक दरार, स्पेस टाइम में एक पल के लिए कोई रप्चर जिससे किसी दूसरी रियलिटी की आवाज, या हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर किसी कॉस्मिक इवेंट की आवाज हमारी दुनिया में आ गई हो। हमारी दुनिया पर छोड़ा गया एक सोनिक स्कार। जोधपुर बूम आज भी एक कच्चा अनसुलझा सवाल है। इस बात का सबूत कि हमारे आसपास ऐसी फोर्सेस, एनर्जीज और इवेंट्स हो रहे हैं जिन्हें हम बिल्कुल नहीं समझते। इसके बाद जो साइलेंस छाया वो लगभग उस बूम जितना ही डरावना था। हिमालय, शानदार विशाल बर्फ और पत्थर का एक ऐसा इलाका जो दुनिया के कुछ सबसे गहरे राजों को छुपाए हुए है, और सदियों से एक राज किसी भी एवलांच से ज्यादा गूंजता रहा है। येटी का लेजेंड, द अबॉमिनेबल स्नोमैन, एक ऐसा जीव जिसके बारे में शर्पस दबी आवाज में बात करते हैं। एक बहुत ऊंचा बंदर जैसा जानवर जो बर्फ से ढकी चोटियों पर घूमता है। क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है, बच्चों को डराने वाली कहानी, या फिर इन लगातार चली आ रही कहानियों में कुछ और बात है? कुछ असली चीज छुपी हुई है दुनिया की सबसे ऊंची जंगली जगहों में। मेरा मानना है कि जहां धुआं होता है वहां अक्सर आग भी होती है, और येटी का लेजेंड तो किस्से, कहानियों और जबरदस्त मुलाकातों की धधकती हुई आग है। ये कानाफूसी 1921 में कुछ ठोस बात में बदल गई। लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हावर्ड बरी, जो एक ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट रिकनेसेंस एक्सपीडिशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने ऊंचाई पर बर्फ में बड़े अजीब से पैरों के निशान देखे। ये भालू के निशान नहीं थे, बकरी के भी नहीं, वो अलग थे, बंदर जैसे। ये कोई आम गांव वाला नहीं था, ये एक माने हुए ब्रिटिश ऑफिसर थे। लगभग एक सदी आगे बढ़ते हैं। 2019 में इंडियन आर्मी ने एक एक्सपीडिशन पर कुछ तस्वीरें जारी की जिन्हें उन्होंने येटी के पैरों के निशान बताया। बर्फ में बहुत बड़े निशान, हर एक निशान कमाल का 32 बाई 15 इंचेस का था। ये कोई टैबलॉइड की हेडलाइन नहीं थी, ये एक ऑफिशियल मिलिट्री सोर्स था। ये सबूत जो दशकों के फासले पर मिले एक डरावनी तस्वीर बनाते हैं, किसी बड़े 2 पैरों वाले और पकड़ में न आने वाले जीव की, जो वहां आराम से रहता है जहां इंसानों का जीना मुश्किल है। तो आखिर ये येटी है क्या? अगर ये सच में है तो हम किस तरह के जीव की बात कर रहे हैं? कुछ साइंटिस्ट और क्रिप्टोजोलॉजिस्ट का मानना है कि ये कोई बचा हुआ जाइगैंटोपिथेकस हो सकता है, जो एक बहुत बड़े बंदर की खत्म हो चुकी प्रजाति है, या शायद कोई अनजान बंदर की प्रजाति जो हिमालय के मुश्किल माहौल में रहने के लिए खास तौर पर ढल गई हो। पुराने जमाने का एक जीता जागता अवशेष जो विशाल अनछुई घाटियों में छिपा हो। फिर वहां की लोकल कहानियां भी हैं, जो अक्सर एक ज्यादा रहस्यमयी तस्वीर दिखाती है। कुछ शर्पस मानते हैं कि येटी पहाड़ों का रखवाला है, जबकि कुछ लोग ताकतवर योगियों या साधुओं के बारे में कानाफूसी करते हैं, जो अपनी कठिन साधना से ऐसे जीव बन गए हैं जिनमें अद्भुत शक्तियां हैं। इन पवित्र पहाड़ों में एक अनजाने जीव और एक आध्यात्मिक शक्ति के बीच की लकीर अक्सर धुंधली हो जाती है। साइंस को तो जाहिर है पक्के सबूत चाहिए। येटी के कहे जाने वाले बाल और मल के सैंपल्स का डीएनए एनालिसिस अक्सर जाने पहचाने जानवरों की तरफ इशारा करता है, ज्यादातर हिमालयन ब्राउन बेयर या टिबेटन ब्लू बेयर। लेकिन क्या इससे हर बार देखे जाने और हर पैरों के निशान का पता चलता है? वहां के लोकल कबीले, वो लोग जो पीढ़ियों से इन पहाड़ों के साथ रहते आए हैं, उनका यकीन अटूट है। वो मुलाकातों की, एक पल की झलक की बात करते हैं, एक ऐसी मौजूदगी की जिसे उन्होंने अपनी आत्मा में महसूस किया है। वो कसम खाते हैं जो उन्होंने देखा है, जो उनके पुरखों ने उन्हें बताया है। क्या वो सब गलत है, या फिर साइंस इस बहुत बड़ी पहेली का कोई जरूरी हिस्सा चूक रही है? येटी आज भी जंगलीपन और अनजाने का एक बड़ा सिंबल बना हुआ है, दुनिया की छत पर छपा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। चैप्टर 3, कुलधारा की खामोश चीख, एक गांव जिसे श्राप निकल गया। राजस्थान, राजाओं, किलों और रेगिस्तान की धरती,
यहाँ भूतों और श्रापित जगहों की कहानियां भी हैं। शायद कोई भी कहानी इतनी डरावनी नहीं जितनी कुलधारा की है। जरा सोचिए, एक फलता फूलता गांव जहां पालीवाल ब्राह्मणों के 80 से ज्यादा परिवार रहते थे, जो सदियों से खुशहाल और बसे हुए थे। फिर एक रात 19वीं सदी की शुरुआत में वो गायब हो गए। हर मर्द, औरत और बच्चा गायब। ना कोई लड़ाई, ना कोई महामारी जिसका इतिहास में कोई जिक्र हो। उन्होंने बस जो कुछ ले जा सकते थे वो बांधा और अंधेरे में गायब हो गए, अपने घर, अपनी जमीन, सब कुछ पीछे छोड़कर। उनके पीछे जो खामोशी रह गई वो कान फाड़ देने वाली है, और बहुत से लोग मानते हैं कि इस खामोशी की रखवाली एक ताकतवर श्राप करता है। कहते हैं कि पालीवालों को जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह की जालिमाना मांगों की वजह से निकाला गया था। उसकी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर थी और उसने गांव वालों को भारी टैक्स और हिंसा की धमकी दी अगर उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई तो। एक नामुमकिन चुनाव का सामना करते हुए, बदनामी या बर्बादी, पालीवालों ने तीसरा रास्ता चुना, गांव छोड़ देना। लेकिन वो चुपचाप नहीं गए। जाते जाते उन्होंने कुलधारा को श्राप दिया, एक खौफनाक फरमान कि कोई भी उस गांव में दोबारा कभी नहीं बस पाएगा। जो कोई भी इन खंडहरों में अपना घर बसाने की हिम्मत करेगा, उसे मौत और बर्बादी मिलेगी। ये शब्द चाहे असली हो या मनगढ़ंत, कुलधारा से एक कफन की तरह चिपक गए हैं। आज कुलधारा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक भुतहा शहर जो वक्त में जम गया हो। टूरिस्ट्स इसकी सुनसान गलियों में आते हैं, इसकी दुखद कहानी और डरावनी रेपुटेशन की वजह से, और कई लोग सिर्फ तस्वीरों से कहीं ज्यादा कुछ लेकर जाते हैं। अजीबोगरीब घटनाओं की खबरें आम हैं। रेगिस्तान की भीषण गर्मी में अचानक ठंडी जगह, जैसे कोई बर्फीला हाथ छूकर गुजरा हो। हवा में तैरती बिना शरीर की फुसफुसाहटें, ऐसी जबानों में जो कोई समझ नहीं सकता। ऐसा लगना कि कोई देख रहा है। खाली दरवाजों और परछाई वाले आंगनों में किसी अनदेखी ताकत का मंडराना। कुछ लोगों ने तो पल भर के लिए दिखने वाले भूत भी देखे हैं। खंडहरों में तेजी से गुजरती परछाइयां या बच्चों के खेलने की आवाजें, जहां 2 सदियों से कोई बच्चा नहीं रहा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, जिनमें मैं भी शामिल हूं, कुलधारा जैसी जगहों की तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसी जगहें जहां इतनी गहरी भावनाएं, इतनी बड़ी ट्रेजेडी जुड़ी हो, अक्सर रेजिडुअल एनर्जी या फिर इंटेलिजेंट हॉन्टिंग्स के हॉटस्पॉट बन जाते हैं। हमने यहां इन्वेस्टिगेशंस की है, अपने इक्विपमेंट के साथ, EMF मीटर्स, थर्मल कैमरास, स्पिरिट बॉक्सेस, और मैं आपको बता दूं, रीडिंग्स तो कभी कभी होश उड़ा देती है। हमने EVPs, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना भी कैप्चर किए हैं, जो हमारे सवालों का जवाब देते हुए लगते हैं। कुलधारा में एनर्जी महसूस होती है, बहुत भारी। क्या ये पालीवालों का बचा हुआ सदमा है? क्या ये उनके श्राप की ताकत है जो खुद को दिखा रही है, या फिर ये कुछ और ही है जो दुख और वीरानी की इस जगह पर खींचा चला आया है? कुलधारा अपने राज आसानी से नहीं खोलता। तो इन इनक्रेडिबल, बेचैन करने वाली मिस्ट्रीज का हम क्या मतलब निकालें? 10 साल बाद भी जोधपुर का वो साउंड अनआंसर्ड है, एक सोनिक बूम जिसने शहर को हिला दिया, पर उसका ओरिजिन अभी भी हवा में एक विस्पर की तरह इलूसिव है। क्या ये कोई टेरेस्ट्रियल इवेंट था, कोई सीक्रेट जिसे ताले में बंद रखा गया हो, या फिर हमने एक मोमेंटरी इको सुना, हमारी दुनिया से परे किसी चीज का, कोई साउंड सितारों से या किसी दूसरे डायमेंशन से? सवाल अभी भी वही है, रेगिस्तान की हवा में अटके हुए, एक कांस्टेंट रिमाइंडर कि हमारे पास सारे जवाब नहीं है, आसपास भी नहीं। ऑफिशियल चैनल्स की चुप्पी तो मिस्ट्री को और भी गहरा कर देती है और हमें अपने खुद के कंक्लूजन्स निकालने पर मजबूर करती है। फिर हम हिमालयाज गए, लेजेंडरी येटी के इलाके में। साइंस कुछ और कहता है, लोग कुछ और मानते हैं, और येती कहानियों में जिंदा है। क्या ये कोई मिसआइडेंटिफाइड भालू है, या लोक कथाओं की कल्पना जिसे उस कठोर अकेले एनवायरनमेंट ने हवा दी हो, या फिर सच में कोई जेन्युइन अनदेखा क्रीचर है वहां, किसी पुराने जमाने का रेलिक, या शायद कुछ ज्यादा मिस्टिकल, उन सेक्रेट चोटियों का कोई गार्डियन? वो फुटप्रिंट्स, अनुभवी माउंटेनियर्स और लोकल ट्राइब्स के आई विटनेस अकाउंट्स, उन पर गौर करना तो बनता है। सच, मेरा मानना है, अब भी वहीं कहीं है, बर्फ के बीच छिपा हुआ। और फाइनली कुलधारा, एक शापित गांव या एक स्टेज्ड स्टोरी फॉर टूरिस्ट्स? आप डिसाइड कीजिए। एक गांव जिसने जुल्म के आगे गुमनामी को चुना और पीछे छोड़ गया डर की लेगेसी और एक असरदार कर्ज। क्या वो विस्पर्स और कोल्ड स्पॉट्स परेशान आत्माओं की कहानी कहते हैं जो हमेशा के लिए अपने छोड़े हुए घरों से बंध गई है, या फिर इस पावरफुल नैरेटिव ने ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया है जो सजेशन के लिए राइप है? हम पेश करते हैं एविडेंस, वो कहानियां,
वो अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना जिनसे हमारा सामना हुआ। फाइनल डिसीजन, यकीन, वो आप पर है। ये मिस्ट्रीज हमें चैलेंज करती है, डराती है, पर सबसे इंपॉर्टेंटली ये हमें क्वेश्चन करने पर मजबूर करती है। और वही पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग की तरफ। अगली बार तक कीप सीकिंग।